क्या बदला कि चेहरों पर उदासी है, गमों से खौफ खाकर मुस्कुराना छोड़ दें। अपनी तालियों के उत्साह को बढ़ाइए। आइए मैं एक ऐसे कवि को आप लोगों के बीच में सौंपता हूँ जिसको किसी माहौल की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही आपसे तालियां बजवा लेगा। बहुत ही मैं बिहारी हूँ, मूर्ख नहीं जी। अभय निर्भीक हमारे बीच में बहुत ही अद्भुत कवि है। उनको किसी भी माहौल की जरूरत नहीं होती है, वो आएंगे और सीधा शुरू होंगे और बस यहाँ से लेकर के सीधा पहले पाकिस्तान पर चढ़ाई करेंगे। आप लोगों की ऊर्जा मिल गई तो तालिबान भी जा सकते हैं। तो आप लोगों की ऊर्जा पर निर्भर करता है कि तालिबान तक निपटाना है या पाकिस्तान पर ही सिमट जाना है, या देश में जितने भी आज की तारीख में विषम परिस्थितियां आ गई है, विकट समस्याएं आ गई है, उन पर पहले बात की जाए। हमारे बीच में एक ऐसा कवि है जो वीर रस की बात करते करते आपको अपने परिवार और संस्कार से जोड़ देगा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मां शारदे को नमन करता हूँ। गोल्डन आई के इन डायमंड श्रोताओं को बहुत प्रणाम करता हूँ। बड़े भाई शंभू शेखर जी का आज जन्मदिन है, मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे बीच मेरे गृह जनपद से मेरे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर रजनीश सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति को विशेष प्रणाम करता हूँ। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और बधाई देता हूँ आनंद जी को, सुधांशु जी को, पीयूष जी को और आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं। समय की मर्यादा अभी तक थी, अभी तो आप लोगों ने तोड़ दी, अब वो बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी मैं अपनी जिम्मेदारी का पालन करूंगा। थोड़ी देर आपसे आपका मन मांगता हूं। मैं इस माइक पर एक नियत समय तक रहूंगा, लेकिन आपका विशेष मन मांगता हूं। मित्रों, मैं आपको बताऊं, मैं एक सैनिक का बेटा हूं और यहाँ इस जो भी लोग बचे हैं, जितने भी लोग सुधी श्रोता हैं, मैं आपके बीच अपने घर, अपने परिवार की ही बात करना चाहता हूं। एक सैनिक का बेटा हूं। सैनिक के मन की 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। इस महोत्सव को आप महोत्सव बना दीजिएगा। अभी आप बोलते हैं कि आप अपनी खामोशी तोड़िएगा। मैं निवेदन करता हूं आपसे, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बस इसी ऊर्जा के साथ आप मेरे साथ रहिएगा। मैं एक सैनिक का बेटा हूं। एक सैनिक के मन की 4 पंक्तियों से मैं अपना काव्य पाठ शुरू करना चाहता हूं। कौन होते हैं सैनिक? क्या है सैनिक? सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। हंसते हंसते वक्त स्थल पर सीधी गोली हम सहते हैं। हर पल हर क्षण हम तो केवल अपना फर्ज निभाते हैं। जब भी शीश वतन ने मांगा, शीश दान कर आते हैं। जब भी आपकी तालियां खामोश है, इन्हें मुखरित कीजिएगा। जो इतनी कमजोर तालियों में मैंने कभी काव्य पाठ नहीं किया, मंच के लोग जानते हैं, आपका मान मांगता हूं। जब भी शीश वतन ने मांगा, शीश दान कर आते हैं। अपने घर की सारी सुख सुविधा जो त्यागा करते हैं, रात रात भर सीमाओं पर अपलक जागा करते हैं। इनके कारण ही उन्नत के सुदृढ़ होती डाली है। इनके लोहू की बूंदों से उपवन में हरियाली है। इनकी निष्ठा का दुनिया में तोल नहीं हो सकता है। इनकी कुर्बानी का कोई मोल नहीं हो सकता है। मैं इनके सम्मान में कविता लिखता और सुनाता हूँ। सैनिक के चरणों में सादर अपना शीश झुकाता हूँ। सैनिक के चरणों में सादर अपना शीश झुकाता हूँ। कि लोहू से लखपत घाटी में रोज तिरंगा जलता था। मैं थोड़ा कट होता हूँ आनंद जी, लेकिन ये वादा करता हूँ कि जिम्मेदारी पूर्वक बात करूंगा। कि लोहू से लखपत घाटी में रोज तिरंगा जलता था। देश के अंदर देश तोड़ने वालों का दल बलता था। केसर की क्यारी क्यारी में अब तक की अंगारे थे। दिल्ली की छाती पर भारत मुर्दाबाद के नारे थे। कान खोलकर दुनिया वालों इस कवि का ऐलान सुनो। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों तो भी देकर ध्यान सुनो। भारत माता का हरगिज सम्मान नहीं खोने देंगे। अपने पूज्य तिरंगे
प्रेम का ज्वार नहीं, जिनको मुल्क पड़ोसी भाता, भारत मां से प्यार नहीं, जिन लोगों ने वंदे मातरम गीत किया स्वीकार नहीं, जनगण मन अधिनायक जय हो जिनको अंगीकार नहीं, मैं दिनकर का वंशज हूं यह सीना ठोक के बोलूंगा, ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं, ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं कि भारत में तो भारत के कानूनों को अपनाना होगा। मैं अपनी जिद की कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, आप अपनी जिद से अपनी तालियों के रूप में मुझ तक पहुंचेगा। निवेदन करता हूं कि भारत में तो भारत के कानूनों को अपनाना होगा, यहां तिरंगे के आगे नित सबको शीश झुकाना होगा, और जिन्हें तिरंगा प्यारा ना था हिंदुस्तान वो छोड़ चुके हैं, हिंद में रहने वालों को तो गीत राष्ट्र का गाना होगा, हिंद में रहने वालों को तो गीत राष्ट्र का गाना होगा, भगत सिंह के आदर्शों को निज जीवन में लाना होगा, तुम्हें तिरंगे झंडे को ही अपना इष्ट बनाना होगा, और वंदे मातरम गाने से जिनको है परहेज यहाँ, ऐसे देशद्रोहियों को ये देश छोड़कर जाना होगा, ऐसे देशद्रोहियों को सहयोग करता हूं आपको, ऐसे देशद्रोहियों को ये देश छोड़कर जाना होगा, ऐसे देशद्रोहियों को ये देश छोड़कर जाना होगा। आपकी अनुमति चाहता हूं और एक गंभीर विषय से जोड़ता हूं। मैंने आपको बताया कि मैं एक सैनिक का बेटा हूं। मैं इस पावन मंच से अपने परिवार का, देश के लाखों सैनिकों के परिवार का एक दर्द रोना चाहता हूं। मित्रों, हमारे देश में अजीब परंपरा हो चली है, अजीब फैशन आ गया है। हमारे देश के सैनिक, हमारे देश की सेना जब भी अपना शौर्य, अपना पराक्रम सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में या एयर स्ट्राइक के रूप में देश की सीमाओं पर प्रदर्शित करते हैं तो लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। वो देश की सेना से उसके शौर्य का, उसके पराक्रम का सबूत मांगने लगते हैं। ऐसी स्थिति में मैं उनसे सवाल करता हूं जो इस देश में देश की सेना से प्रमाण मांगते हैं, साक्ष्य एविडेंस चाहते हैं, मैं उनसे संवाद करना चाहता हूं। आक्रोश की पंक्तियां हैं, आपका आक्रोश छलके, एक बार मैं तालियों का महोत्सव अंतिम पंक्ति पर देखना चाहता हूं। मैं पंक्तियां निवेदन करता हूं कि सत्ताधारी के कर्मों पर जब जब कोई शक होता है, सत्ताधारी के कर्मों पर जब जब कोई शक होता है, सत्ता दल से प्रश्न पूछना प्रतिपक्षी का हक होता है। सत्ताधारी के कर्मों पर जब जब कोई शक होता है, सत्ता दल से प्रश्न पूछना प्रतिपक्षी का हक होता है। प्रतिपक्षी को शक्ति मिली है सत्ता से संवाद करे, पगडंडी से संसद तक में खुलकर वाद विवाद करे। गौ गंगा की दुर्गति देखो, तुम प्रश्नों की झड़ी लगा दो, झूठ बोलने वालों के हाथों में तुम हथकड़ी लगा दो, काले धन पर संसद घेरो, दिल भर भी आपत्ति नहीं है, संसद का हर सत्र रोक दो, फिर भी कोई विपत्ति नहीं है। नोटबंद के निर्णय पर मत रखने का अधिकार तुम्हें है, जीएसटी में कमी बताने का पूरा अधिकार तुम्हें है, गिरती अर्थव्यवस्था को तुम मिल करके संजीव पिला दो, तुम चाहे राफेल डील पर सिंहासन की नींव हिला दो, किंतु देश की सेनाओं पर, किंतु देश की सेनाओं पर अपनी तुक्ष जबा मत खोलो। राजनीति के भ्रष्ट तराजू में सेना का शौर्य न तोलो, सेना अपना धैर्य भुलाकर मुट्ठी भींच भी सकती है, इन बड़बोले नेताओं की जीभ खींच भी सकती है, इन बड़बोले दोनों हाथ ऊपर उठाइए और तालियों में बदलिए। मैं एक अंतिम रचना पढ़कर अपना मित्रों, मैं हर मंच से बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि मैं एक सैनिक का बेटा, और एक बार नहीं बार बार कहता हूं। मैं अपने परिवार का, एक शहीद के परिवार का एक बच्चे का दर्द आपके बीच रखना चाहता हूं। पापा मुझको नई साइकिल, नया खिलौना नहीं चाहिए। 6-7 वर्ष का एक शहीद का बेटा है, वो अपनी बात कह रहा है, पापा मुझको नई साइकिल, नया खिलौना नहीं चाहिए, नर्म रुई या मखमल वाला मुझे बिछौना नहीं चाहिए। पापा मुझको नई साइकिल, नया खिलौना नहीं चाहिए,
नर्म रुई या मखमल वाला, मुझे बिछौना नहीं चाहिए, बैठ कार में सैर सपाटा करने की भी चाह नहीं है, पिज्जा बर्गर आइसक्रीम की मुझको अब परवाह नहीं है, दिवाली पर जूते कपड़े भले न तुम मुझको दिलवाना, होली में पिचकारी गुझिया पापा तुम कुछ भी मत लाना, कब कहता हूँ चांद मुझे दो या फिर तोड़ के तारा दे दो, पापा इन नन्हे हाथों को आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा बहुत आभार, बहुत प्रणाम करता हूँ तालियों के लिए। पापा इन नन्हे हाथों को आकर सिर्फ सहारा दे दो, कल ही रात तुम्हारी लाडो मोबाइल ले खड़ी हुई थी, उसकी 3 साल की छोटी बहन होती है कि कल ही रात तुम्हारी लाडो मोबाइल ले खड़ी हुई थी, पापा से हम बात करा दो, मुझसे जिद पर अड़ी हुई थी, घर में जो खुशियां ले आए ऐसी कोई राह नहीं है, मम्मी अंदर रो लेती है उसके दुख की थाह नहीं है, मम्मी अंदर रो लेती है, कल ही रात तुम्हारी लाडो मोबाइल ले खड़ी हुई थी, पापा से अब बात करा दो, मुझसे जिद पर अड़ी हुई थी, घर में जो खुशियां ले आए ऐसी कोई राह नहीं है, मम्मी अंदर रो लेती है उसके दुख की थाह नहीं है, सपने में ही साथ तुम्हारे पापा अक्सर सो लेता हूँ, जब जब याद तुम्हारी आई मौन अकेला रो लेता हूँ, जब जब याद तुम्हारी आई मौन अकेला रो लेता हूँ, अपनी बाहों में भरकर तुम, अपनी बाहों में भरकर तुम मुझको ये जग सारा दे दो, पापा इन नन्हे हाथों को आकर सिर्फ सहारा दे दो, पापा इन नन्हे हाथों को आकर सिर्फ सहारा दे दो, पापा इन नन्हे हाथों को आकर सिर्फ सहारा दे दो, घर में मातम रहता है अब, घर में मातम रहता है अब, खुशियों के रंग छूट गए हैं, दादा दादी अंदर बाहर से बिल्कुल ही टूट गए हैं, सबको समझाने की पापा मैं पूरी कोशिश करता हूँ, अपनी उम्र से ज्यादा अपने भीतर मैं हिम्मत धरता हूँ, दादाजी के ब्लड का सैंपल पैथ लैब को दे आया हूँ, दादी माँ का टूटा चश्मा बनवा कर मैं ले आया हूँ, दादी माँ का टूटा चश्मा बनवा कर मैं ले आया हूँ, अब मुझको गले लगाकर प्यारी, मुझको गले लगाकर प्यारी थपकी तुम दोबारा दे दो, पापा इन नन्हे हाथों को आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा एक बार तालियां बजाएं, मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ फिर स्थान लेना चाहता हूँ और आपसे भरपूर आशीर्वाद मांगता हूँ। पापा इन नन्हे हाथों को आकर सिर्फ सहारा दे दो, पापा इन नन्हे हाथों को आकर सिर्फ सहारा दे दो, पापा उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे। यदि आपने किसी शहीद का अंतिम दर्शन किया है तो पूजा मानकर इसे सुनिएगा और मेरे साथ रहिएगा। पापा उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे, दादा दादी मम्मी तुमको बाहों में भरकर रोए थे, पापा उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे, दादा दादी मम्मी तुमको बाहों में भरकर रोए थे, सीने पर 70 गोली थी, सीने पर 70 गोली थी, धड़के संग सिर साथ नहीं था, पैर तो दोनों ठीक थे लेकिन आया दायां हाथ नहीं था, पैर तो दोनों ठीक थे लेकिन आया दायां हाथ नहीं था, घर पर भारी भीड़ जमा थी, आंखों में अंगारे थे, हर होठों पर नाम तुम्हारा, भारत माँ के नारे थे, वापस फिर तुम कब आओगे, उत्तर हमें हमारा दे दो, पापा इन नन्हे हाथों को आकर सिर्फ सहारा दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक ऐसा कवि आप लोगों के बीच में मैं परोसने जा रहा हूँ। आज से 25 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद जब आज के दौर का आकलन किया जाएगा तो उन लोगों का नाम अगर चयन किया जाए जिन लोगों ने कवि सम्मेलन में गीत विधा को पूरे दमखम के साथ जीवित रखा, क्योंकि गीत लिखने वाले बहुत बड़े बड़े नाम, गोपाल दास नीरज से लेकर किशन सरोज तक, उन सभी को यह लगता था कि अगर वह मंच पर नहीं रहेंगे तो गीत विधा का क्या होगा। उन सभी की बातों को दरकिनार करते हुए प्रियांशु गजेंद्र हमारे बीच में बाराबंकी से हैं। बहुत ही कोमल स्वर, एक बार जोरदार तालियां दीजिए आपकी प्रियांशु गजेंद्र के लिए। गीत का, छंद का, पुस्तक का अद्भुत बादशाह है। आप लोगों को कवि सम्मेलन का पूरा आनंद आप लोगों को समर्पित करता हूँ। का पूरा आनंद निकाला जा चुका है, इसमें हमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अपना क्रम है तो उसे पूरा करना है। सारे कवियों ने बहुत अच्छा पढ़ा, मैं इतनी देर से बैठा, कभी करुणा में डूबा, कभी अभी अभय पढ़ रहे थे तो अंदर से धड़कने पड़ी।
कभी अमन ने पढ़ा, बड़ा महसूस हुआ, अच्छा महसूस हुआ। जो भी आ रहा था तो अंत में कहता था पूरी कविता सुनाने का 1 घंटा सुना लिया, फिर कह रहा अब जो मैंने जीवन में सर्वश्रेष्ठ लिखा है वो सुनाता हूँ। पहले कहा सुना, वो सर्वश्रेष्ठ वाला सुना देते पहले। हम इतनी देर से बैठे इंतजार अपनी सर्वश्रेष्ठ सुना दो। इन लोगों के पास फालतू बात सुनने का टाइम है, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, फालतू बातें सुना रहे हो, फिर अंत में करो सर्वश्रेष्ठ। तो फिर हमने अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ के अलावा कुछ लिखे नहीं। बहुत अच्छा आपने किया, आनंद है, मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। उनको बुलाया और भी अच्छा किया। इस समय शंभू भाई का जन्मदिन है, एक भीड़ पहले से इतने आदमी यहाँ ज्यादा है, धीरे धीरे आप भी आ गए, एक संख्या और बढ़ी, इस देश में बढ़ी, दुनिया में बढ़ी। नहीं मतलब हर आदमी के जन्म लेने का उद्देश्य होता है, इनका भी कोई उद्देश्य होगा। जैसे राम पैदा हुए रावण को मारने के लिए, कृष्ण पैदा हुए कंस को मारने के लिए, रावण पैदा हुआ मरने के लिए, कृष्ण कंस पैदा हुआ मरने के लिए। तो सबके जीवन का अपना अपना उद्देश्य है। आपका उद्देश्य इस सुंदर मकान दोनों देने के लिए, हमारा उद्देश्य कविता पढ़ने के लिए। तो सबके जीवन का उद्देश्य है। कबीर ने अपने जीवन के उद्देश्य को खोजा। हम कभी से ढूंढते रहते कि जिंदगी हम क्यों पैदा हुए। हमारा दर्शन कहता है कि हम अपने पुरुषार्थों की पूर्ति के लिए पैदा हुए। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनकी पूर्ति करना ही जीवन का उद्देश्य। कबीर लिखे कि आत्मा परमात्मा से अलग हुई, इसलिए उसको परमात्मा में पुनः मिलना ही यह जीवन का उद्देश्य है। हमने सोचा कि हर 5 साल पे हमारा जो है वोटर नेता आता है, पहले बिल्ली की तरह आता है और उसके बाद जैसे जीतता है चुनाव वैसे शेर की तरह हो जाता है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य वोट देना है। सबका अपना अपना उद्देश्य है। यानी इस देश में गाली देने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। कवि सम्मेलन में मोहब्बत के गीत गाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। 20 आदमी इकट्ठे हो, हम कैसे देश में रह रहे हैं यार। लक्ष्य पर हम सधे थे, सधे रह गए। लक्ष्य हम पर सधे थे, सधे रह गए। हाथ पहले बंधे थे, बंधे रह गए। एक आई लहर तुम हुए मंत्री, एक आई लहर तुम हुए मंत्री। हम गधे थे, गधे के गधे। और क्या हो सकता है। हमारा भाई अमन है, कह रहा था कोई लड़का जब लड़का है तो लड़की संभाल। योगी बाबा से बताओ लड़की संभालना, मोदी बाबा से बताओ। हमारे देश में लड़के, हमारा देश कैटरीना कैफ से नहीं बना है। हमारा देश हम जैसे विचारकों से बना है। तो सबका क्या है, सबका दुनिया में अपना अपना, जीवन में अपना अपना क्या है। हिंदी साहित्य, आज यहाँ हिंदी दिवस है। हिंदी साहित्य की शुरुआत 700 ईस्वी से हुई। 700 से 1300-1400 ईस्वी में भक्ति काल आया, जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो स्वर्ण काल में पति पत्नी के वियोग का, प्रेमी प्रेमिका के विछोह का बहुत सुंदर वर्णन हुआ। मलिक मोहम्मद जायसी लिखते हैं, पद्मावती को लेने वो राजा रत्न सेन सिंघल द्वीप जाता है तो कहते हैं नागमती चितौर पथ हेरा, पिय जो गए पुण्य कीन न फेरा, नागर का नाग बसपरा सोई मोर पिय मौसो हरा। कहती है कि मेरे पति को किसी चतुर स्त्री ने तोता बना के पिंजरे में बंद कर लिया होगा और इसी कारण मेरा पति लौट के नहीं आया। अब उस पुरानी बात को नए तरीके से सुनना। हम कवि कम हैं, कविता के मिस्त्री ज्यादा हैं। मतलब पुरानी कविताएं ठीक करते हैं। तो इतने हम बहुत 5 मिनट क्यों पढ़ेंगे? नहीं पूरा पढ़ेंगे तो हमने इतना सर्वश्रेष्ठ लिखा है कि सुबह हो जाएगी। तो इतने निर्मोही कैसे सजन हो। कवि सम्मेलन में आप आनंद लेने के लिए बहुत ज्यादा, अभी हमारे अभ्यर्थी कितना बढ़िया पढ़ रहे थे। हमारे अंदर बहुत बहादुरी आती है, लेकिन हमारा शरीर हाथ पर कांपने लगता है।
बहुत सही बता रहे हैं। हमसे बहुत देशभक्ति अंदर है और बाहर से हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते। हाँ वो इतना फेफड़ा भी नहीं हमारा साथ दे सकता कि मतलब कर ले। अब दूसरी बात, हमको ज़्यादा चिंता इसलिए नहीं, देखो मिलिट्री वहाँ लगी है, उसको ट्रेनिंग दी गई है वही काम करने के लिए, तो हम काहे करें। मोदी जी हैं उस काम के लिए और 8 दिन दौड़े हैं, देख रहे हो भाग रहे हैं बेचारे। हमारे योगी बाबा के बुलडोजर खड़े ही हैं। तो हम शारीरिक रूप से कमजोर हैं, तो हम क्यों उसमें जाए बीच में टांग अड़ा दूसरे काम। हमारा काम कविता पढ़ना है तो हम कविता पढ़ रहे हैं। इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट कर के न फिर आए परदेश से, लौट कर के न फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए। पत्नी कहती है, उसमें कोई वो नहीं, पत्नी कहती है कि हमारे अपने पति से कि चले आओ, पति कहता है कि आऊँगा तो तुम्हारे लिए परदेश से झुमके लाऊंगा, कंगन लाऊंगा। पत्नी कहती मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा समय चाहिए। पति कौन, पत्नी कौन, झुमके कौन, कंगन कौन, आपकी समझ में है तो आपकी सर्वश्रेष्ठ सुना रहा हूँ कि चैन मिलता नहीं है न दिन रहने में, चैन मिलता नहीं है न दिन रैन में, तुम हो उलझे कहाँ लेन में देन में, मेरे जीवन की उखड़ी हुई पटरियाँ, मेरे जीवन की उखड़ी पड़ी पटरियाँ, आग लग जाए तुम्हारी बुलेट ट्रेन में, चले आओ वरना समय बहुत कम है कि रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं। इतना सुहावना मौसम है। अब अच्छा, आपकी विशेषता ये मैं इतनी देर से देख रहा हूँ, आप समझते बहुत ज़्यादा है। जो मतलब सर्वश्रेष्ठ आपको समझना वो समझ लेते हो, और जो हमको कहना है हम कह भी वही रहे हैं, आप समझ भी वही रहे हैं, लेकिन हम उस तरह कह नहीं रहे कि आप उस तरह समझ जाए, लेकिन आप समझदार कहना इसलिए समझ रहे हैं। सुन, रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं। इतना मतलब ये पढ़ते हैं मतलब कि लड़ाई झगड़ा वाली बात, इसी बात को कहो। हमारी कविता होम्योपैथिक दवाई, मतलब हम दवा वही दे रहे हैं, बहुत कड़वी है, लेकिन वो मीठी गोली मिला के दे दो, आज में पता नहीं चले कि रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, यह जवानी रहेगी जवानी नहीं, सब्र की एक सीमा भी होती पिया, धैर्य की एक सीमा भी होती पिया, हर किसी का तो दिल आडवानी नहीं। केवल हमने सर्वश्रेष्ठ लिखा है। हाथ मुझसे छुड़ा कर कहाँ खो गए, हाथ मुझसे छुड़ा कर कहाँ खो गए, लाख सपने दिखाकर कहाँ खो गए, मैं हूँ दिल्ली का लाचार आम आदमी, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब फ्री। हाथ मुझसे छुड़ा कर कहाँ खो गए, लाख सपने दिखाकर कहाँ खो गए, मैं हूँ दिल्ली का लाचार आम आदमी, आप झाड़ू थमा कर चले आओ, वरना स्थितियां कुछ भी हो सकती हैं कि हाथ लेना है ले लो इजी हाथ में, वरना जाएगा एक दिन
किसी हाथ में, दृष्टि घूमेगी जिस दिन मेरे बाप की, सौंप देगा किसी के निजी हाथ में। समझ रहे हो ये सब बातें? ये लोग प्यार की बात करते हैं, इनको मालूम नहीं है कि 1 मिनट में परिवर्तन हो रहा है देश में। इतना लंबा प्यार, वो हमारी पत्नी बहन है पढ़ रही थी, इतना क्या वो बाला उनका खो गया और प्यार करने वो इतना लंबा टाइम कहाँ रखा। हमारा प्यार मतलब सीधा, तुरंत लगाओ तुरंत आ रहा। राह छोड़ो मेरी या मिलो राह में, इतना दिमाग लोग एकदम कहाँ लगाते बदल। राह छोड़ो मेरी या मिलो राह में, बाह में लो मुझे या रहो बाह में। प्यार में जो भी करना है जल्दी करो, जाने क्या चल रहा हो अमित शाह में। राह छोड़ो मेरी या मिलो राह में, बाह में लो मुझे या रहो बाह में। प्यार में जो भी करना है जल्दी करो, जाने का चल रहा हो अमित शाह में। जाने वो पति कहता है कि मैं लौट के नहीं आऊंगा क्योंकि परिस्थितियां बदलती है। देखो अमन भाई है, बार-बार कहता 3 बार बोला हमारी बहू है, कहती तो पत्नी हमारे साथ में, पत्नी हमारे साथ में, पत्नी। पहले शुरू में हम भी पत्नी हमारे भी साथ में रहती थी, और शादी से पहले हम चंद्रमुखी दिखती थी, शादी के कुछ दिन बाद सूरजमुखी हो गई, रात को ज्वालामुखी। समय परिवर्तित होता है, प्यार भी बदलता है। कि भोर था प्यार अब दोपहर हो गया। आनंद भाई साहब आप बहुत प्यारे हो। कि भोर था प्यार अब दोपहर हो गया, स्वप्न का हर भवन खंडहर हो गया। तुम संवरती संवरती हुई सैफई, तुम संवरती संवरती हुई सैफई, मैं उजड़ कर मुजफ्फर नगर हो गया। आप बहुत समझदार हैं। तो क्या है, हमारी भी पहली बार जब हमारा विवाह हुआ, पहली बार नहीं पहली बार हुआ, दोबारा का भरोसा भी मत। कितनी उम्र हमारी है, किसी ने अपना भविष्य देखा क्या? हमको भी अपने भविष्य नहीं पता। तो हमारी पत्नी आई तो कहेगी हमारे सौंदर्य में, पहले हम भी बहुत प्यार की कविता लिखते थे, तो हमारी पत्नी ने कहा कि हमारे सौंदर्य में आप कुछ लिखिए। तो पहले के जो कवि थे, जैसे वाल्मीकि जी थे, तो उनकी नायिका सीता जो है लता, वो सब शकील लखाए गोस्वामी जी लिखते हैं। और शकुंतला चलती थी गागर लेके, तो उसको कालिदास जी देखते, अभिज्ञान शाकुंतला में लिखते हैं। उनकी नायिकाएं, बाल में बादल दिखता था, गाल में गुलाब दिखता था, होंठ पे कमल दिखता था, चाल में हिरनी दिखती थी। अब ये डैमेज जींस के जमाने में ये चीजें नहीं दिखती। तो कवि को जो दिखेगा वो लिखेगा। उन्होंने कहा कि हमारे सौंदर्य में आप कुछ कहिए। उन्होंने कहा चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो, भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, आधारों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव जानते होंगे आप? नहीं जानते थे, जान लो। कामदेव है बाबा रामदेव के दुश्मन थे।
कहते हैं योग। और कामदेव और रामदेव के चक्कर में ज्यादा हो गए तो फिर आसाराम बनता है। सुनहरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयन घोड़े के साथ क्यों ऐसे शादी में घोड़े के साथ भागे। परिणाम हो या रति हो या कोई अवतार लेके आई हो, मेरे दिल का अभेद्य दुर्ग जीतने का कोई शस्त्र हो कि पूरा शस्त्रागार लेके आई हो। मेरे इतना लंबा नहीं, चंचल नयन से। कविता क्या है सब आप जानते हो, आपके पास भी शब्द है, केवल शब्द उठा के रखना कहाँ है, ये आ जाए बस आप भी कवि हो जाओगे। अब रखने की कला देखना कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावना, मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसावना। आओ तो चली ही आओ। देखो आधी कविता अब आप मतलब हम कविता ऐसे सुनाते हैं कि उसमें ज्यादा दिमाग लगाने नहीं, आधा हम लगा दे आधा आप लगा दो। चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावना, मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसावना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर न आओ या तो आकर के जाओ ना। आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ ना। हमारी संस्कृति क्या है, ईशावास्योपनिषद का पहला श्लोक है, ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुज्यिथा मागधा कस्यस्मित्। सबके अपने अपने सीखने के तरीके हैं। हमने सीखा कि त्याग जो है वो प्राप्ति से बड़ा है। त्याग किसी चीज का कर सकते हो, प्राप्ति हर चीज की नहीं हो सकती। मैं कल चाहूं बिल्डर बन जाऊं, नहीं बन सकता, लेकिन मैं इस बिल्डिंग को बिना देखे निकल सकता हूं, मेरा क्या कर लूंगा। संसार में जो लोग महान हुए वो त्यागी हुए, कभी प्राप्त करने वाला महान नहीं हुआ। जिसने त्याग किया, गौतम बुद्ध ने त्याग किया सौंदर्य का, महान हुए। महावीर स्वामी ने सौंदर्य का त्याग किया, महान हुए। विवेकानंद ने त्याग किया, महान हुए। मोदी जी ने त्याग किया, महान हुए। योगी जी ने त्याग किया, महान हुए। शंभू जी ने देखो त्याग किया, महान है। हालांकि अभी थोड़ा थोड़ा त्याग रहे हैं, तो हम सलाह दे रहे हैं धीरे धीरे वो मतलब हम ये सब करवा देते हैं जहाँ जाते हैं। हमको महामंडलेश्वर समझो इस नाम से। तो क्या है कि मतलब देखिए हर चीज का अपना हिसाब किताब है। 5 करोड़ की आपकी गाड़ी है, हम नहीं खरीद सकते, लात तो मार ही सकते हैं। अमिताभ बच्चन इतने बड़े आदमी हैं, 2 मिनट में कहाँ मिट्टी मिला दे। 5 करोड़ का सीरियल बनावे, 1 मिनट में रिमोट पर क्या कर 5 करोड़ में मिट्टी मिले तो बहुत छोटे होकर भी त्याग किया जा सकता है। अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा अपने को जानो, तो हमने जान लिया कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति हूँ। अब हमको जब सौंदर्य देखने की इच्छा होती है तो दर्पण देख लेता हूँ। पहले हम जब इंटर में पढ़ते थे तो साइकिल की चैन चढ़ाते थे जिधर सौंदर्य गुजरता था। इसके पीछे आध्यात्मिक कारण है। आपने इतना खूबसूरत बनाया, बनाया, तो अगर कोई न देखे तो बनाने वाले की कला का अपमान हो। अब भगवान ने सबको बनाया है तो भगवान की कला का सम्मान करते थे, पर जब से बाबा जी की सरकार रही है सम्मान करो तो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाते थे। अब वो काम जाते तो आत्मनिर्भर हो गए। मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर बनो, तो हमने अपने सौंदर्य में खुद ही अब आत्मनिर्भर हो गए। अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी,
आंख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी, उतरी फिरेगी नहीं, पलक गिरेगी नहीं, गिर जो गई कहीं उठाई नहीं जाएगी। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। आंखों आंखों होगी बात, बात ना रहेगी बात, बात ऐसी होगी कि बताई नहीं जाएगी। सौंदर्य के पास अगर आकर्षण है तो हमारे पास तिरस्कार है। डगर डगर कदम कदम पर रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था सबने समझा मन चला मुझे। ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं है, लखनवी नवाब है। अब अंतिम छंद सुन लेना जिसके लिए मैं कहता हूँ, कहते कि बेटी बचाओ, पूरी दुनिया में कहा जाता बेटी बचाओ बेटी बचाओ। हम कहते हैं हाँ ठीक, 10,000 जगह लिख दो बेटी बचाओ, तो एक जगह लिख दो बेटे बचाओ। बेटे को बाढ़ में बह के आए भाई, समाज तो दोनों से चलता, किसी एक अकेले से नहीं चलता। पर ये समाज में तो क्या डिस्कस, राजनीति का यही सब है मामला, तो समझ नहीं आता है क्या 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 होने वाला है। कि दर्द हमने दिया है, ये 4 पंक्तियां पढ़ के, हमारे पास बहुत सारी श्रेष्ठ कविताएं हैं लेकिन हम और नहीं ज्यादा सुनाना चाहते, हम चाहते शंभू शेखर जी आए, लेकिन ये 4 अंतिम पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान होगा। कि दर्द हमने दिया है हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। स्वाभिमान की मतलब जैसे लड़की लड़खड़ाओ तो संभालेगी, तो हम लड़खड़े नहीं करेंगे तो क्या। मतलब आप अपने पर भरोसा रखो, अपने को जानो, हम लड़खड़ाएंगे ही नहीं तो संभालने की कोई बातें नहीं, बातें है ना। दर्द हमने दिया है हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। कूकेगी न कोयल बबूलों के बनों के बीच, मौन ही रहेगी यदि आम नहीं आएंगे। प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे। पत्थर ही रह जाएगी अहल्या सारी उम्र, पग धूली देने यदि राम नहीं आएंगे। लिमका समझ के लाए थे मादा निकल गया, यही है। लिमका समझ के लाए थे मादा निकल गया, ताजे की थी तलाश तो बासा निकल गया। कानून के बदला खुली रिश्तों की हकीकत, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया। और कारण ये कि चीनी को जैसे ही 9 बज जाए ना मुझे बता दे, चीनी को जब भैया ने कहा 9 बजे खत्म करना है, जैसे 9 बज जाए बस बता दो। मुझे बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा है जैसे आप बादशाह अकबर और अमनार खली, जैसा कहोगे वैसा वैसे करेंगे। आज मैं आपका मनमोहन हूँ और आप मेरी सोनिया, वही तो नहीं सर, मैं सच बता रहा हूँ। अभी किसान आंदोलन हुआ, जिसको बात समझ में आ जाएगी वो घर तक ताली बजाता हुआ जाएगा, लेकिन आपको बताओ समझ में आए तो यही बजा लेना। आप पता चले चौक चौराहे पे बजाने लगे फिर लोग आपको कुछ कहें, हमारी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन साहब एक बताता हूँ, वो किसान आंदोलन हुआ, सोनिया जी जगह जगह भाषण दे रही है कि किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, उनकी फसल खराब हो जाएगी। 4 यूपी के किसान इकट्ठा हुए, 500-500 रुपए जो के सोनिया के पास पहुंच गए, बोले मैडम आपका मुआवजा, फसल तो आपकी भी खराब है। अरे समझ आ गई, 4 लाइन सुनना था, मजा आ जाएगा आप लोगों को। कि चीनी को जमा करके, अच्छा तक आप लोगों को पता है क्यों इतना मजा आ रहा है? जब से 2-3 कवियों से पिछले से सब खा पी के बैठे, तो बैठे ही नहीं। लेकिन अभी और बचे हुए कुछ लोग हैं वो बाद में खाएंगे। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ, इस पे आपको सबसे ज्यादा आनंद आने वाला है। सबको ही बुढ़ापा सदी जरूर मिले, तो इससे ज्यादा अच्छी मैं आप लोगों के लिए क्या दुआ कर सकता हूँ कि आप सबको बुढ़ापा सदी जरूर का मिले। मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ, वहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा, दिल्ली में केजरीवाल आ गए तो मैं आज यहाँ रहता हूँ नोएडा में, और बिल्कुल यहाँ से पैदल का रास्ता है। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ। पहले कवियों को हुट भी बहुत किया जाता था, आपने किसी कवि को हुट नहीं किया। मेरा घर इतना पास है कि आप लोग हुट करना शुरू करें तो मैं घर तक चलाता हूँ, लेकिन 4 लाइनें सुनना, बस समय बहुत कम है।
बात इधर उधर की कुछ नहीं करूंगा, बस आप सबको आनंद आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में है, लोगों ने योगी बाबा के लिए तरह तरह की बात कही। मैं एक बात कहता हूं कि जुल्फों में उंगलियों को पिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को पिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी जुल्फों में उंगलियों को पिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है मेरी योगी जी से की खुद से न पटी हमसे बताने। चार लाइनें और सुनना। पिछले दिनों मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। तो पाक साफ है। वो गए थे अमेरिका, बाइडेन से मिले, आपस में बाइडेन ने क्या बात की, रजीश भाई आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा इस पर कि आपस में मोदी जी और बाइडेन मिले, क्या बात की कि भूली मान दिल के सारे पानी पानी बनाता, मिलकर के बाइडेन से मोदी ने ये कहा, भारत में होते तुम तो आडवाणी बनाता, भारत में होते तुम तो आडवाणी। और उत्तर प्रदेश में मैं जब भी पढ़ता हूँ, चार लाइनें आजकल बिल्कुल खूब सारी वायरल हो रही है, लेकिन साहब ट्रंप आए थे भारत, लोगों ने उन्हें तरह तरह की सलाह दी। एक सलाह मैंने सलाह मैंने ट्रंप को क्या दी कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे, उत्तर प्रदेश आना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से दीवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें योगी जी तुम्हें ट्रंप से दीवारी न। अच्छा देखो, अभी कल से बारिश हो रही है दिल्ली में, एक दिन की बारिश में दिल्ली की क्या हालत है कि भूली हुई बिसरी हुई कहानी हो गई, कैसी कहो ये देश, कैसी ये देखिए है राजधानी हो गई, दिल्ली की सड़क कह रही है केजरीवाल से, सैया ने देखा ऐसे पानी पानी, सैया ने देखा ऐसे पानी पानी हो गई। तो एक शब्द कविता बदल देता है, एक शब्द कविता बदल देता है, किस काम की ये देखिए जवानी हो गई, भूली हुई बिसरी हुई कहानी हो गई, किस्मत अजीब देखिए सलमान खान की, जिससे भी किया प्यार उसकी शादी हो गई, जिससे भी किया प्यार उसकी शादी हो। अच्छा, एक तो धारा 370 की बात कर रहे थे, आपने सुना होगा धारा 377, आर्टिकल 377, पहली लाइन पे मजा और चौथी लाइन पे ठहाका। आर्टिकल 377 है क्या हाथ से, कहां से निकलता है? आर्टिकल 377, गन्ना बना दूं। मैं तो अनुभूति कभी क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो गया तो मैं ही खड़ा हो गया, बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं। फिर संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जाऊँ। बना दूं। हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा कि असंभव अलंकार है। वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी, मोदी जी ने पूछा इसका मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपकी तो आदत है, फेंक देना। मैं सच बता रहा हूं, आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा करके वो गणित का अध्यापक आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। चीनी को जमा करके खुद उसमें बंद रहे, ये उनके उद्घाटन की जिम्मेदारी।
मैंने उसी दिन कहा था यार इसे किसी दिन शमशान घाट का करवाओ, एक ही में एक काम खत्म हो जाए। मैं 4 अंतिम लाइनें आपको सुनाता हूं क्योंकि समय की अपनी बहुत ही सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं, और अगर कोई काम हम समय पर शुरू करते हैं तो हम समय पर खत्म भी करना जानते हैं। यही हमारी पहचान है, हमें अपनी पहचान को नहीं छोड़ना है। बस एक ही बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को संभवतः पता न चला हो, लेकिन पिछले लगभग 3 घंटे से अधिक समय से ये कवि सम्मेलन आप लोगों के बीच में चल रहा है। आज की तारीख में करोड़ों की बजट की फिल्में बनती है, उस फिल्मों में तमाम ग्लैमर के चेहरे होते हैं, बड़े बड़े डायरेक्शंस होते हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस होते हैं। उसके बावजूद उस फिल्म में एक इंटरवल के साथ यह सामर्थ्य नहीं होता कि जनता को वो इतनी देर तक ऐसे बांध के रख सके जैसे बिना ग्लैमर के चेहरों ने आज आपको बांध कर पिछले 3 घंटे से रखा हुआ है। यही हमारे संस्कार की शक्ति है, यही हमारी हिंदी की शक्ति है। तो अंतिम 4 लाइनें आप लोगों से कह करके मैं इस कवि सम्मेलन को समाप्त नहीं कर रहा हूं, अगले साल तक के लिए स्थगित कर रहा हूं। यह कवि सम्मेलन फिर पुनः आज की ही तारीख पे अगले साल आप सब इन्वाइटेड रहेंगे, आप लोग भी आइएगा, हम लोग भी लगभग कुछ नए कवियों के साथ, कुछ पुराने कवियों के साथ आप लोगों से मिलेंगे, क्योंकि गोल्डन आई का वादा कभी भी जो है, यहाँ पे भी कह देता हूँ, बोले कि ये तो अपना काम है ना। लेकिन साहब मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ, जीवन में हमेशा याद रखें। ये मित्र मिले हम 4 एक बोल सुनियार, जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है, दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है, तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। और मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी। तो खलूस दिल में लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। आज के कवि सम्मेलन में जो जो कुछ आपको अच्छा लगा वो सब कुछ गोल्डन आई का, जो कुछ भी बुरा लगा उसमें हम कवियों में कोई ना कोई कमी रही होगी कि हम वहां तक पहुंचने का प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर लगे। आप सबके मंगल कामना की, आपके दीर्घायु की, आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। सच्चा हो अपना प्यार तो क्या इस जहां का डर, फूल बन के गुलिस्ताने बबा में खिलेंगे हम। अब के बिछड़ रहे हैं तो कुछ रंज मत करो, अगली बाहर आएगी और फिर मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।